दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में ऐसा भावुक और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो हर दर्शक की आंखें नम कर देगा। इस बार कहानी सिर्फ एक प्रतियोगिता जीतने या हारने की नहीं होगी, बल्कि एक मासूम बच्ची के आत्मसम्मान, परिवार के विश्वास और रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा की होगी। मायरा और मुक्ति आमने सामने होंगी, लेकिन असली मुकाबला ट्रॉफी का नहीं, बल्कि प्यार, अपनापन और परिवार में अपनी जगह साबित करने का होगा। वहीं दूसरी तरफ अरमान और दादीसा के बीच वर्षों से चली आ रही दूरियां भी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेंगी जहां एक फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। एपिसोड की शुरुआत स्कूल में आयोजित एक बड़े प्रतियोगिता समारोह से होती है। पूरा परिवार वहां मौजूद है। सभी की निगाहें मंच पर टिकी हैं, जहां अंतिम राउंड शुरू होने वाला है। मायरा और मुक्ति दोनों फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पूरा माहौल तालियों और उत्साह से गूंज रहा है, लेकिन दोनों बच्चियों के दिलों में अलग अलग भावनाएं चल रही हैं। मायरा आत्मविश्वास से भरी दिखाई देती है, जबकि मुक्ति के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है। उसे बार बार यही डर सता रहा होता है कि अगर वह हार गई तो कहीं लोग यह न सोचें कि वह इस परिवार के प्यार के लायक नहीं है। तभी अभीरा मायरा के पास जाती है और धीरे से कहती है, अगर तुम चाहो तो आज मुक्ति को जीतने दे सकती हो। मायरा हैरानी से पूछती है, लेकिन क्यों? अभीरा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अरमान जैसा है, लेकिन तुम्हारा दिल भी उसी की तरह बड़ा है। तुम्हें अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें देखकर हर कोई जान जाता है कि तुम इस परिवार की बेटी हो। लेकिन मुक्ति, उसे हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है। मायरा चुप हो जाती है। अभीरा आगे कहती है, अगर तुम आज हार भी गई तो कोई तुम्हारे प्यार पर सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन मुक्ति को हमेशा यह डर रहता है कि कहीं वह दोबारा अपना परिवार न खो दे। यह सुनकर मायरा की आंखें भर आती हैं। वह पहली बार मुक्ति की तकलीफ को महसूस करती है। उधर मुक्ति अकेले बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वह कहती है, भगवान, अगर आज मैं हार गई तो शायद सबको लगेगा कि मैं इस परिवार के प्यार के लायक नहीं हूं। बस एक बार मुझे जीतने दीजिए। उसकी यह मासूम प्रार्थना सुनकर अभीरा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। दोनों बच्चियां शानदार प्रदर्शन करती हैं। जज फैसला सुनाने ही वाले होते हैं कि अचानक पूरे हॉल की बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आती है तो ट्रॉफी गायब होती है। पूरा हॉल हैरान रह जाता है। स्कूल प्रबंधन तुरंत सभी दरवाजे बंद कर देता है। अब हर किसी पर शक किया जाने लगता है। मुक्ति घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं लोग उसी पर चोरी का आरोप न लगा दें। वह रोने लगती है, लेकिन तभी मायरा आगे बढ़ती है और सबके सामने कहती है, मुक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसकी यह बात सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। उसी समय स्कूल का एक कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है। सभी लोग स्क्रीन की ओर देखते हैं। फुटेज में दिखाई देता है कि ट्रॉफी किसी बच्चे ने नहीं, बल्कि एक नकाबपोश व्यक्ति ने चुराई है। सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जांच के दौरान नकाबपोश के पास से एक पुराना लॉकेट मिलता है। दादीसा उस लॉकेट को देखते ही कांपने लगती है। वह धीरे से कहती है, यह तो हमारे परिवार का निशान है। अरमान हैरान होकर पूछता है, दादीसा, आपको इसके बारे में कैसे पता? दादीसा कुछ पल चुप रहती है, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती हैं, आज तक मैंने तुम सबसे एक बहुत बड़ा सच छिपाया है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। दादीसा बताती हैं कि कई साल पहले परिवार में एक ऐसा फैसला लिया गया था जिसकी वजह से एक मासूम बच्चा अपने असली परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ गया। यह सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी पुलिस अधिकारी कहते हैं, हमारे पास उस मामले से जुड़ी नई जानकारी है। वह एक पुरानी फाइल खोलते हैं। फाइल में डीएनए रिपोर्ट होती है। अरमान कांपते हाथों से रिपोर्ट पढ़ता है। रिपोर्ट पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि मुक्ति का इस परिवार से रिश्ता वैसा नहीं है जैसा अब तक सभी समझते रहे।
पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। लेकिन तभी पुलिस अधिकारी मुस्कुराते हुए कहते हैं, रुकिए, ये पूरी रिपोर्ट नहीं है। वह दूसरी फाइल निकालते हैं। उसमें लिखा होता है कि पहली रिपोर्ट को सालों पहले बदल दिया गया था और असली रिपोर्ट आज मिली है। अब हर कोई सांस रोककर असली रिपोर्ट का इंतजार करता है। रिपोर्ट खुलते ही सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। सच सामने आता है कि मुक्ति वास्तव में इसी परिवार का हिस्सा है और उसे बचपन में एक बड़ी साजिश के तहत परिवार से अलग कर दिया गया था। यह सुनते ही अभीरा मुक्ति को गले लगा लेती है। मायरा दौड़कर उसके पास आती है और कहती है, अब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा से हमारी थी और हमेशा हमारी ही रहोगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। तभी हॉल की बड़ी स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है। उस पर एक अनजान व्यक्ति दिखाई देता है। वह हंसते हुए कहता है, तुम लोगों ने सिर्फ आधा सच जाना है। पूरा परिवार चौंक जाता है। वह आगे कहता है, जिसे तुम मुक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हो, वह तो सिर्फ मेरा मोहरा था। इतना कहकर वह एक पुराना वीडियो चलाता है। वीडियो में दिखाई देता है कि वर्षों पहले परिवार के सबसे भरोसेमंद सदस्य ने ही पूरी साजिश रची थी। अरमान उस चेहरे को देखते ही स्तब्ध रह जाता है। वह व्यक्ति कोई बाहरी नहीं बल्कि परिवार का अपना सदस्य होता है। दादी सा रोने लगती हैं। वह कहती हैं, मैंने उसे बचाने के लिए इतने साल सच छिपाया, लेकिन आज उसी सच ने हम सबको तोड़ दिया। अरमान पहली बार दादी सा के दर्द को समझता है। वह उनके पास जाकर कहता है, गलती हुई थी, लेकिन आपने जो सहा वह भी कम नहीं था। दादी सा हाथ जोड़कर कहती हैं, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरमान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह धीरे धीरे दादी सा को गले लगा लेता है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। लेकिन तभी अचानक पूरे हॉल में तेज धमाका होता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। धुआं छंटने के बाद सबकी नजर मंच पर जाती है। जहां कुछ पल पहले मुक्ति खड़ी थी, वहां अब सिर्फ उसकी ट्रॉफी पड़ी होती है। मुक्ति गायब हो चुकी होती है। उसकी जगह एक चिट्ठी रखी होती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, अगर मुक्ति को जिंदा देखना चाहते हो तो उस सच को कभी दुनिया के सामने मत लाना, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। यह पढ़ते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। कैमरा धीरे धीरे एक काली कार की ओर जाता है, जिसमें कोई मुक्ति को लेकर जा रहा होता है। कार के अंदर बैठा रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है, अब देखता हूं, परिवार अपने प्यार को बचाता है या अपने सबसे बड़े राज को। इसी चौंकाने वाले मोड़ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अरमान अपनी दादी सा को पूरी तरह माफ कर पाएगा। क्या मुक्ति सुरक्षित वापस लौटेगी? आखिर वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है जिसने पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले एपिसोड में परिवार का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक राज हमेशा के लिए दुनिया के सामने आ जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर पल नया रहस्य, हर दृश्य नया भावनात्मक मोड़ और हर ट्विस्ट पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला होगा।